केंद्रीय बजट 2023 और 24 कल आने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट को पेश करेंगी और ये बजट कई मायनों में इस बार खास रहने वाला है। पूरे देश की जनता इस बजट से काफ़ी उम्मीदें लगाए हुए है। हर वर्ग प्रभावित है, चाहे महिलाएं हो, आम जनता हो, सरकारी कर्मचारी हो, सभी को इस बजट से अपेक्षा है। ख़ास तौर से बात की जाए तो युवाओं को इस बजट से काफ़ी अपेक्षाएं देखी जा सकती है। तो हम सीधे तौर पर युवाओं से बात करते हैं कि वह इस बजट से आखिर चाहते क्या हैं, उनकी क्या उम्मीदें हैं। सीधे तौर पर हम बात करते हैं, क्या चाहते हैं आप? ये जो बजट पेश होने वाला है कैसा होना चाहिए? देखिए, मैं युवा होने के नाते और युवाओं की जो सबसे मूलभूत आवश्यकता है, जो ज़रूरत है, वो है रोज़गार। रोज़गार आज मैं जिस क्षेत्र से हूँ, ये औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता था और आज वर्तमान में इस क्षेत्र में जितनी भी इंडस्ट्री थी वो सब बंद हो चुकी है लगभग, और जो कुछ बची हुई वो बंद होने के कगार पे है। मैं केंद्र सरकार से गुजारिश है या मेरा निवेदन है कि वो युवाओं के ऊपर ध्यान दें, रोज़गार बढ़ाएं। देश की जो मूलभूत विकास है वो रोज़गार से होगा और इंडस्ट्री लाइन वापस यहाँ चालू हो, और कोटा में जितनी भी इंडस्ट्रियाँ जो बंद हुई है, कुछ अल्प कारणों की वजह से बंद हुई है, उन पर विचार करके उसे दुरुस्त किया जाए। मतलब ये चाहते हैं कि रोज़गार अच्छी तरह से मिले इनको। और भी आगे हम बात करते हैं, क्या चाहते हैं आप? ये जो बजट पेश होने वाला है जो स्पोर्ट का है, जो उसमें भी जो वैकेंसियाँ बंद कर दी गई है गवर्नमेंट ने, जो रेलवे में भी जो वैकेंसी आती थी स्पोर्ट के अंदर, वो भी बिल्कुल नगण्य है। जो मतलब उनको बढ़ाना चाहिए जिससे युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिले। और जो रेलवे में जो भी मतलब जो सक्षम हैं स्पोर्ट में, जो भी व्यक्ति हैं, उनको भी मौका मिलेगा। और जो हमारे क्षेत्र में स्पोर्ट के जो पिछड़ा हुआ है उसको में भी आगे बढ़ने का एक मौका मिलेगा उनको, युवाओं को। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट को अपना इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहिए, जिससे युवाओं को आगे प्रेरणा मिले। रेलवे में नौकरी की भी दरकार है, क्योंकि लंबे समय से कोटा संभाग में रेलवे द्वारा स्पोर्ट्स कोटे में नौकरियां बंद कर दी गई हैं। आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए इस बजट में? जी, बेरोजगारी भत्ता। जी, बेरोज़गारों को, जैसे हम अभी कॉलेज में बीए कर रहे हैं, तो फाइनल ईयर में का स्टूडेंट हूँ मैं, और हमें बीए करने के बाद बेरोज़गारी भत्ता मिलता है, तो वो इंटर्नशिप के माध्यम से मिलता है। तो सरकार को इस पर सोचना ज़रूरी है कि इंटर्नशिप 3-4 घंटे तक करके फिर बेरोज़गारी भत्ता दिया जाता है, तो वो इंटर्नशिप ना हो और हमें डायरेक्ट बेरोज़गारी भत्ता मिले। तो इसको ठोस कदम उठाना चाहिए सरकार को। बेरोजगारी भत्ता, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कॉलेज और कोचिंग संस्था के खिलाफ कहना चाहता हूँ, क्योंकि कई कॉलेजों में आज कैंटीन नहीं है। कई ग्रामीण इलाकों से स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ने आते हैं, लेकिन उनके लिए भोजन की कुछ व्यवस्था नहीं है कैंटीन में। तो इसके लिए कुछ करे सरकार, इसके लिए कुछ बजट पेश करे, और कोचिंग संस्थाओं के लिए भी, क्योंकि वहाँ से ही कोटा में लंबे समय से सुसाइड के भी मामले बढ़ रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे कि किस तरह से? कुछ फीस की बढ़ोतरी होगी। जैसे बड़े बड़े कोचिंग संस्थान से जैसे जुड़े हुए रहते हैं विद्यार्थी, तो उनको एक फ़ीस का वो करना चाहिए। और जो दूर से आते हैं, गांव डानी से स्टूडेंट, उनको बाकायदा मतलब उस तरीके से जैसे उनको जॉब या फिर ऐसे कुछ करना चाहिए, उसके उनके बारे में सोचना चाहिए। और अपने जो बजट का जो अपने जैसे गरीब ये संस्थान है, बहुत से गरीब हुए, तो उनको भी बहुत मतलब मदद मिलती है इनसे। तो सबको ऐसे जोड़ के रखना चाहिए, ना कि तोड़ के। आप कुछ बोलना चाहिए? मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे स्टूडेंट अभी बहुत युवा रोजगार है, अधिकतर कोचिंगों की फीस बहुत ज़्यादा होगी, कॉलेजों की ज़्यादा हो रही, इसलिए सरकार से कहूँगा कि छात्र स्टूडेंटों के लिए फीस की कटौती करें, कम करें, मतलब थोड़ी बहुत। और बेरोज़गार भत्ता है उसे टाइम पे मिले। बहुत सौ को 6-6 महीने तक बेरोज़गार भत्ता नहीं मिलता। बहुत से के फॉर्म भर मारने के बाद भी काफ़ी टाइम तक उनको बेरोज़गार भत्ता नहीं मिल पाता। तो मैं कहना चाहूँगा केंद्रीय सरकार से कि उनको टाइम पे बेरोज़गार भत्ता मिले। तो कुल मिलाकर के बात रोज़गार की सबसे इम्पोर्टेंट है कि युवा जब बढ़ जाता है, वो आगे बढ़ता है, कई उनको परेशानियां आती है। कुछ ग्रामीण से आते हैं, ढाणी से आते हैं, उन लोगों को कई तरह की समस्याएं हैं। वो चाहते हैं कि इस बजट में उनकी समस्याओं का समाधान हो। कोचिंग में जो मोटी फ़ीस लग रही है वो कम हो। कॉलेज में जो भारी भरकम फ़ीस ग्रामीण क्षेत्र को और पिछड़े वर्ग के लोगों को देनी पड़ रही है
वो कम हो, और इसके साथ ही उनकी सुरक्षा है, स्पोर्ट्स कोटा है, रेलवे है, इन सभी मांगों को लेकर के इस बजट से ये युवा उम्मीद जता रहा है। हालांकि बजट में क्या पेश होने वाला है ये तो आने वाले वक्त बताएगा, बजट बताएगा, लेकिन फिर भी जो युवाओं की अपेक्षा है, युवाओं की उम्मीद है, सबसे प्रमुख मांग उनकी यही है कि युवाओं को किसी भी क्षेत्र में, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे रेलवे हो, चाहे सरकारी हो, पर उनके रोजगार की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जा सके। कोटा से एबीपी न्यूज़ के लिए दिनेश कश्यप।